हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर फिर से और एक बार दिल की गहराई से वो प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसका धन्यवाद और उसकी आराधना करें। आमेन। संसार में जो भी चिन्ह हम देखते हैं, जो भी घटनाएं हम देखते हैं, वो संसार के लोगों के लिए एक घटना है, एक समाचार है। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चों के लिए वो आगमन की निशानी है। आमेन। वो एक चेतावनी है और वो एक आगमन की निशानी है। आमेन, हालेलुया। संसार के लोग परिस्थितियों को देखकर डरेंगे और घबराएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चों के लिए वो आनंद का विषय है। आमेन, आमेन, क्योंकि हमारे प्रभु का आगमन अति निकट है। आमेन। आइए हम सब मिलकर दिल के गहराई से अपने जीवन को समर्पण करते हुए हम प्रभु की आराधना करें। आमीन। प्रभु यीशु में प्रेम से मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के उद्धार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार दे दे मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मुझे पापों से छुड़ा ले, खून क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ा ले, बोलिए ना दिल के गहराई से। क्रूस पर बहा दिया, कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। बोलिए ना प्रभु, हाँ प्रभु
प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ दिल के गहराई से। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, बोलिए ना तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार तेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार तेरे मसीह। हम आए हैं तेरे शरण में प्रभु यीशु तेरे चरणों में आज। हम आए हैं तेरे शरण में प्रभु यीशु तेरे चरणों में आज। तेरे पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी राहों पे निकले कदम। बोलिए ना, तेरे पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी राहों पे निकले कदम। हम आए हैं तेरे शरण में प्रभु यीशु तेरे चरणों में आज। हम आए हैं तेरे शरण में प्रभु यीशु तेरे चरणों में आज। तेरे जैसा राजा कहाँ जो प्रजा के लिए मर मिटा। तेरे जैसा है राजा कहाँ जो प्रजा के लिए मर मिटा। पापों को लिया क्रूस पर, नया जीवन हमें अब मिला। नया जीवन हमें अब मिला। हम आए हैं तेरे शरण में प्रभु यीशु तेरे चरणों में आज। हम आए हैं तेरे शरण में प्रभु यीशु तेरे चरणों में आज। होठों पे रहे तेरा नाम, प्रार्थना हम करे सुबह और शाम। होठों पे रहे
कोई भी काम अगर हम करें, तुझे ऊंचा उठाते रहे, तुझे ऊंचा उठाते रहे। हम आए तेरे शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। हम आए तेरे शरण में, तेरे सिवा हम कहाँ जाए, तेरे सिवा हम कहाँ जाए। हम आए यस प्रभु, शांति तेरे पास है, तसल्ली तेरे पास है, आश्वासन तेरे पास है, उद्धार तेरे पास है, अनंत जीवन तेरे पास है, चंगाई और छुटकारा तेरे पास है। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु तेरे चरणों, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, भर दे प्रभु। जहां भी तेरे बच्चे हैं, जहां भी प्रभु ये प्रोग्राम को तेरे बच्चे देख रहे हैं, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। रिपीट करते जाएं। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हाँ पिता, आर्थिक और भौतिक रूप से जो कोई कमजोर है, दुर्बल है, रोगी है, बीमार है, प्रभु ने को छू ले। यस होवे यीशु के नाम से। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा घेरने पाए, तेरी महिमा के बादल से प्रभु एक एक को भर दे। यस लॉर्ड, एक एक के प्रभु आत्मा, प्राण और शरीरों को छू ले, एक एक के प्रभु के परिवारों को छू ले, एक एक के परिस्थितियों को छू ले, छू ले हम सभी को। हो हे प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा वर्षा प्रभु, वर्षा प्रभु बरसे इस जगह में, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई
मानसिक चंगाई प्रभु, भावनात्मक चंगाई, एक आत्मिक चंगाई, एक शारीरिक चंगाई, यस, एक पारिवारिक चंगाई, जीवन के एक क्षेत्र में खुदा तेरी चंगाई की हाँ पिता वो लहर, हाँ पिता तू बरसा दे, नाम से बरसा प्रभु, चंगाई ओ तेरी चंगाई की किरणों को भेज, तेरी चंगाई की किरणों को भेज एक एक को प्रभु, एक एक को प्रभु, जो इस समय मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से अशांत है, डर, घबराहट, चिंता और व्याकुलता से घिरे हुए हैं, जो डिप्रेशन से दबे हुए हैं, छू ले तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे वचन की सामर्थ के द्वारा, ओ तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा छू ले के नाम से चंगाई हो, छुटकारा होने पाए, होने पाए यीशु तेरे नाम से होने पाए। ये प्रोग्राम को देखने वाले एक एक तेरे बच्चों को छू ले, तेरी महिमा के बादल उन हर एक को घेरने पाए। ओ दादा तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, नाद 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 नादा छू ले पिता, एक एक को प्रभु तू छू ले, एक एक की प्रभु राजा मुलाकात में प्यारा बात छू ले राजा, मानसिक रूप से छू ले प्रभु, भावनात्मक रूप से छू ले, आत्मिक रूप से छू ले, पारिवारिक रूप से छू ले, आर्थिक और भौतिक रूप से छू ले, छुटकारा हाथ उतर छूले छूले यस तेरे नाम से यीशु तेरे नाम में सामर्थ्य और अधिकार है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वराधिकार तेरे पास है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां तेरे हाथों में है। ओ नादा छूले छूले यीशु छूले छूले रे कुछ छूले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, एक एक को छूने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, एक एक की मुलाकात लेने के लिए धन्यवाद। इस समय प्रभु बड़ी आशा के साथ तेरे बच्चे बैठे हैं, आमीन, एक बड़ी आशा के साथ खुदा तेरे बच्चे बैठे हैं स्वामी, आमीन आमीन, हालेलुया। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक और भौतिक रूप से, आमीन जीसस, हालेलुया। तेरे बच्चे टूटे हुए हैं, आमीन जीसस, हालेलुया। छूले छूले पिता, छूले छूले आवियानवरे शबरगला दुनमाला बरमा तबाला बरिका छूले छूले आवियानवरे। इसी समय प्रभु तेरे स्पर्श को खुदा तेरे बच्चे अनुभव करने पाए, इस समय अनुभव करने पाए, द नेम ऑफ जीसस। तेरी महिमा का बादल उन्हें घेरने पाए, यीशु के नाम में की परिस्थितियों को छूले, मुलाकात ले स्वामी। हालेलुया हालेलुया। तू जो बदलता नहीं लेकिन बदल देता है, आमीन आमीन। तेरे बच्चों की परिस्थितियों को बदल दे। हाँ पिता, सारी महिमा सारा आदर हम केवल और केवल तुझी को देते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हर एक परमेश्वर के बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम, आमीन हालेलुया। सचमुच परमेश्वर अच्छा और भला है, आमीन। सचमुच परमेश्वर बोलिए ना, अच्छा और भला है, और उसकी दया और उसकी करुणा सदा के लिए है, आमीन हालेलुया। वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है, आमीन। जो वो कहता है उसे वो करता है,
आमेन। आमेन। मनुष्य नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदल दे। आमेन। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो कहता है मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। आमेन। आमेन, आमेन। आमेन, हालेलुया। 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 इस समय जबकि सारा संसार स्तोत्रम स्तोत्रम। कोरोना से पीड़ित है और कोरोना के जो परिणाम हैं उससे भी अधिक लोग पीड़ित हैं। हालेलुया। स्तोत्रम महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, बाढ़, भूकंप, अकाल इत्यादि सारे विषयों से लोग पीड़ित हैं। हालेलुया। लेकिन हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनके अंदर धन्य आशा उसने में दी है, ये मालिक आनंद का समय है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर शीघ्र आने वाला है। आमेन। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में जाने से पहले कुछ विषय को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप समाचारों में सुनते हैं, जबकि लाखों लोग, करोड़ों लोग संसार में ये कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन तो भी करोड़ों लोग बिना दवाई और बिना वैक्सीनेशन के ऐसे ठीक हो रहे हैं। कैसे? जबकि दवाई नहीं है, वैक्सीनेशन अभी तक आया नहीं है, तो किस प्रकार वे ठीक हो रहे हैं? यस, हालेलुया। हालेलुया। उनके इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति के द्वारा वे ठीक हो रहे हैं। यस, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे अंदर जो इम्यूनिटी दी है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति दी है, वही कोरोना का इलाज है, वही कोरोना की दवाई है। सो इसलिए जिस प्रकार वचन कहता है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये परमेश्वर की एक आशा है, एक इच्छा है। सो उसी प्रकार जैसे जैसे आप आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाते हैं, आत्मिक रूप से बलवंत होते जाते हैं, वैसे ही शारीरिक रूप से भी हमें बलवंत होना है। आमेन। सो अच्छा पौष्टिक खाना खाएं। आमेन। साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ वाले जो माहौल है उनसे बचें, मास्क पहने, बार बार साबुन से अपने हाथों को धोएं। आमेन। और जिस भोजन से हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, उस भोजन को अधिक से अधिक लें। जैसे मैंने कहा, ये कोरोना का दवाई कहां पर है? हमारे शरीर के अंदर ही है। ये एक फैक्ट्री है, परमेश्वर ने बनाई हुई फैक्ट्री कितना अद्भुत है, देखिए। आमेन, हालेलुया। जबकि दवाई नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, तो अभी लोग ठीक हो रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, वे ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। आमेन। सो उसी प्रकार आपके इम्यूनिटी का, रोग प्रतिकारक शक्ति जिससे बढ़ती है, उस भोजन वस्तु का अधिक सेवन करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसका 3 से लेकर 8वें पद में हम देखते हैं, वहां लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसको ले जाकर उससे कहा कि हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? क्या पूछा चेलों ने? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या क्या चिन्ह होगा? जैसे मैंने पहले से कहा, जो घटनाएं घट रही हैं संसार के लोगों के लिए, वो एक घटना है, वो एक समाचार है, वो जस्ट एक न्यूज है। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चों के लिए वो आगमन की निशानी है। आमेन। तो इसीलिए हमें आनंदित होना है, क्योंकि हमारा प्रभु शीघ्र आ रहा है। आमेन, हालेलुया। सो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। मैं फिर से कहता हूं,
ये जो चिन्ह है हमारे लिए एक सावधानी की निशानी है, ये एक चेतावनी की निशानी है, और साथ ही साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की निशानी है। सो प्रभु उनसे इस प्रकार कहते हैं, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। आज वही बातों को हम देखते हैं। आज परमेश्वर के नाम धारण किए हुए परमेश्वर के दास क्या कर रहे हैं? लोगों को प्रभु की ओर फेरने के बजाय अपनी ओर फेर रहे हैं, अपना नाम कमाने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए। हालेलुया। मैं मसीह हूं, मेरे अंदर मसीह का सामर्थ है, मेरे अंदर मसीह का अभिषेक है, मेरे अंदर वरदान है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु कहता है मेरे पास आओ, लेकिन आजकल के पादरी लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास आओ, हमारे पास आओ। हेलो, हमें लोगों को अपनी ओर नहीं लेकिन प्रभु की ओर फेरना है। आमीन। प्रभु क्या कहते हैं? बहुतों को भरमाएंगे, जबकि इस समय अंधकार की शक्तियां भरमाने वाली आत्मा के द्वारा लोगों को भरमा रहा है। लोग भटक रहे हैं, सत्य को प्राप्त करने के बावजूद भी सत्य से भटक रहे हैं। लिखा है सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद भी, ऐसा शब्द लिखा है। आमीन। और आगे प्रभु कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सुन रहे हैं ना? अब कोई भी न्यूज चैनल ओपन कीजिए, हर चैनल में लड़ाई हो रही है। कई चैनलों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन के बारे में, कई चैनलों में बॉलीवुड के बारे में, कई चैनलों में व्यक्तिगत सामाजिक लड़ाइयों के बारे में, बस वही चर्चा हम सुन रहे हैं। कोई भी न्यूज आप ओपन करें, लिखा है देखो घबरा न जाना। प्रभु क्या कहते हैं? जब इस प्रकार लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, यह होना जरूरी है। प्रभु के आगमन के पहले यह होना जरूरी है। लेकिन आगे प्रभु कहते हैं, परंतु उस समय अंत ना होगा। यस, उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। देख रहे हैं हम लोग, हम व्यक्तिगत रूप से उसको अनुभव कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन महंगाइयां बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जगह जगह भूइंडोल, जगह जगह आग लग रहे हैं इन दिनों में। जबकि अमेरिका के कई जगहों पर आग लग रहा है, जिसके कारण पशु पक्षी मनुष्य हर एक इसकी चपेट में आकर, लेकिन प्रभु कहता है ये सब बातें, 8वें पद में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये शुरुआत है प्रियो। मैं फिर से कहता हूं, कोरोना समाप्त होने के पहले, मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से कहता हूं, ये कोरोना समाप्त होने के पहले एक और भयंकर संभव इस पृथ्वी पर होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये एक सत्य है। ये आगमन की एक निशानी है। जैसे पिछले दिनों मैंने कहा था 4 प्रकार की टिड्डियों के बारे में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैं फिर से कहता हूं, ये कोरोना समाप्त होने के पहले, हालांकि ये कोरोना आज नहीं तो कल हम सबको छू कर जाएगा, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है, अच्छी है, वो बच जाएगा। हालेलुया। खाली इम्यूनिटी नहीं, आत्मिक रूप से भी आपको बलवंत होना है, नहीं तो
कितना भी आपका मजबूत इम्यूनिटी होगा, अचानक एक ऐसे संभोग को सुनकर या देखकर अब डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, जिसके कारण अच्छा भला हट्टा कट्टा आदमी भी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो भी कमजोर पड़ जाएगा। आमेन। सो पहले आत्मिक रूप से हम बलवंत हो, क्योंकि ये साल अनुग्रह और सामर्थ का साल है। प्रार्थना के साथ बैठिएगा। प्रभु कहते हैं ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मैं फिर से कहता हूं, कोरोना समाप्त होने से पहले यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, एक और बड़ा संभव, वो क्या है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक ऐसा संभव जिसका असर सारी पृथ्वी को होगा, सारी सृष्टि को होगा, सारे भूइंडोल में होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय के 12वें पद में हम देखते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज का हमारा विषय भी वही है, प्रेम, पहला प्रेम, फर्स्ट लव। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज हम देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, कलीसिया में हो, समाज में हो, कुटुंब में हो, धीरे धीरे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है, फ्रीज हो गया है, वो एहसास ही नहीं है। ठीक है, जाने दो, मेरे बाप का क्या, मुझे क्या। प्रेज़ गॉड। ये सारी बातें अंत की निशानी है। वचन कहता है, प्रभु कहता है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। मैं बार बार कहता हूं, वचन कहता है, दिन बुरे हैं और बुरा होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य और उसके दूसरे अध्याय के पहले से 7 पद में हम इस प्रकार हम देखते हैं, वहां लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथों में लिए हुए हैं और सोने की दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? दूसरा पद में लिखा है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उनको तूने परख कर झूठा पाया है। ध्यान से सुनिए, फटकार लगाने से पहले परमेश्वर का आत्मा एफिसुस की कलीसिया की कुछ बातों को लेकर तारीफ करता है। हेलो, क्या करता है? तारीफ करता है। क्या तारीफ करता है? तेरे काम, तेरा परिश्रम, तेरा धीरज मैं जानता हूं, और इतना भी नहीं, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें जिनकी प्रभु तारीफ करता है। और इतना भी नहीं, जो परखने का जो आत्मा है तेरे अंदर, उस परखने के आत्मा के द्वारा तूने परख कर उन प्रेरितों को, जो अपने आप को प्रेरित कहते तो है लेकिन है नहीं, उनको तूने परख कर झूठा पाया है। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? शाबाशी देता है और कहता है, और तू धीरज धरता है। फिर से बोलता है, देखिए कितना धीरज, और वो कहता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते तू थका नहीं है। बहुत सारी बातों की, तारीफों की लिस्ट परमेश्वर बोलने के बाद चौथे पद में इस प्रकार कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, तेरे विरुद्ध मुझे एक कंप्लेंट है, एक शिकायत है। वो क्या है? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं कलीसिया, हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं। हमारा धीरज, हमारे परिश्रम, हमारे संघर्ष, हमारे दुख,
और इतना भी नहीं, उस परखने के आत्मा के द्वारा हमने जो परखा है, जांचा है, उन सारी बातों की परमेश्वर तारीफ करता है। लेकिन वो ये भी कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तेरे विरुद्ध मेरी एक शिकायत है। वो क्या है? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। फर्स्ट लव। थोड़ा स्मरण करें, जब हम पहले जब हमने प्रभु को जाना, जब हमने उद्धार पाया, क्या वो उद्धार का आनंद आज भी हमारे अंदर है? क्या पाया जाता? क्या उस उद्धार के आनंद को आज भी हम उसको याद करके महसूस करते हैं? वो कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आगे कहता है, सो चेत कर, चेत जा, संभल जा, याद कर कि तू कहां से गिरा है, किधर था, किस जगह पर बैठा था, उस प्रेम की उस उच्च चोटी पर, लेकिन आज तू कहां पड़ा है? आज तू कहां गिरा पड़ा है? कहां था, किस स्थान पर था, और आज तू कहां है? क्या आज भी हमारे अंदर प्रभु के प्रति उतना ही प्रेम है? क्या हम प्रभु के प्रति आज भी उतने ही गंभीर हैं, सीरियस हैं? क्या आज भी हम प्रभु के प्रति उतने ही विश्वास योग्य हैं? क्या आज भी हम आत्मिक बातों के विषय में उतने ही आनंदित और उत्साहित हैं? प्रभु कहता है, मन फिरा, मन फिरा। मन फिराना मसीह जीवन की पहली सीढ़ी है। लेकिन आजकल मन फिराव का प्रचार किसी को पसंद नहीं है। सबको प्रॉमिस सुनना है, प्रॉमिस चाहिए। Praise God। प्रभु कहता है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। और कहता है, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इतनी फटकार लगाने के बाद फिर से प्रभु कहता है, पर हां, तुझमें एक बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता। हो सकता है जिन बातों से प्रभु घृणा करता है, हो सकता है उनमें से कई बातों से हम घृणा करें, लेकिन बात वो नहीं है। बात है पहला प्रेम, फर्स्ट लव। प्रेज़ गॉड। प्रभु कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, कलीसिया नहीं है, कलीसियाओं से क्या कहता है। सो जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। वो फल जो आदम खा नहीं पाया, वो फल हमें देना चाहता है। आमेन। लौट कर आएंगे, उस पहले प्रेम में वापस लौट कर आएंगे। मन फिराकर पश्चाताप करके क्या वापस उस प्रेम में हम आएंगे? रोमियो 8वां अध्याय और उसके 35वें आयत से इस प्रकार लिखा है। पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, सेपरेट करेगा? कौन? मसीह का प्रेम, मसीह का प्रेम। आज कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर रहा है? वो कौन सा विषय है? वो कौन सी वस्तु है? वो कौन सा व्यक्ति है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं? वो कौन सा स्वभाव है? वो कौन सी ऐसी आदत है जो मैं मसीह के प्रेम से अलग कर रहा है?
पौलुस कहता है, क्या क्लेश या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार। पौलुस कहता है, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में भी हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवन से भी, बोलिए ना, बढ़कर है। वो तो हमसे प्रेम करता है, लेकिन क्या हम भी उससे प्रेम करते हैं? हालेलुया। उसने तो हमसे प्रेम किया, जिसके कारण जान देकर उसने ये साबित किया है कि वो हमसे प्रेम करता है। Praise God। कलीसिया, आज फिर से उस पहले प्रेम में आने की हमें जरूरत है। जहां से हम गिरे, उस स्थान पर, उस पदवी में, उस पहले प्रेम में वापस हमें आने की जरूरत है। आगे पौलुस कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, क्या निश्चय, देखिए, कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेंगी। तो ऐसा क्या है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर रहा है, दूर कर रहा है, सेपरेट कर रहा है? दूसरा कुरिन्थी 5:14 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। विवश। आज कौन हमें विवश कर रहा है? कौन हमें मजबूर कर रहा है? मैंने इंग्लिश के कई ट्रांसलेशन को बाइबल में से मैंने देखा, हिंदी में जो विवश करके लिखा है, उसमें अंग्रेजी के अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, कंपल्स, यानी मजबूर। कौन हमें मजबूर कर रहा है? उसके प्रेम से दूर होने के लिए कौन हमें मजबूर कर रहा है? दूसरे एक अंग्रेजी के अनुवाद में लिखा है कंट्रोल्स, यानी नियंत्रण। आज कौन हमारा नियंत्रण कर रहा है? वो ड्राइविंग की सीट पर स्टीयरिंग किसके हाथों में है? ब्रेक, क्लच, गियर किसके हाथों में है? कंट्रोल्स। और एक अंग्रेजी के अनुवाद में लिखा है रूल्ड, यानी शासन। कौन हमारे ऊपर शासन कर रहा है? रूल, अधिकार जताना, ऑर्डर करना, कमांड करना। कौन? परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करना चाहिए, लेकिन बजाय उसके आज कौन हमें रूल कर रहा है? दूसरे एक अंग्रेजी के अनुवाद में लिखा है कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी विवश या तो मजबूर। और एक अंग्रेजी के बाइबल में लिखा है गाइड्स, यानी मार्गदर्शक, पथदर्शक। कौन हमारी अगुवाई कर रहा है? कौन हमें मार्ग से भटका रहा है? पहले प्रेम में हम अच्छे से बढ़ रहे थे, लेकिन आज उस प्रेम से कौन हमें दूर कर रहा है? आज हमारा मार्गदर्शक कौन? आज हमारा पथदर्शक कौन? आज हमारा नेता या मंत्री कौन? आज हमें कौन नियंत्रण कर रहा है? एक और अंग्रेजी के अनुवाद में इसमें लिखा है प्रीसित, यानी नीचे दबाने वाला। कौन हमें नीचे की ओर दबा रहा है? मसीह का प्रेम तो हमें विवश कर रहा है, मजबूर कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, ऊपर आने के लिए। लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सा विषय है
वो विषय हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, आखिर वो कौन है जो मैं नीचे की ओर दबाता है? प्रतिशत नीचे दबाने वाला। एक और अंग्रेजी के अनुवाद में लिखा है ओवर मास्टर्स, यानी अभिभूत करना। कौन हमारे ऊपर मास्टर है? कौन हमको कंट्रोल कर रहा है? Praise God। मसीह का प्रेम हमें विवश करने पाए। यस, परमेश्वर के प्रेम से, वो विश्वास से, वो प्रार्थना से, वो आराधना से, वो संगति से, वो वचन से कौन हमें दूर कर रहा है? कौन हमें अभिभूत कर रहा है दूर होने के लिए? कौन हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गया? कौन आपके और आपके परिवार के बीच में आ गया? वो थर्ड पर्सन कौन है? आज हम अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है प्रियो। वचन कहता है, इब्रानियों 12:1 में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ, परमेश्वर का आत्मा में बुलाता है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वो दौड़ जिसमें में दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमेन। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, वो कौन है? वो कौन सा ऐसा विषय है जो मैं मसीह के प्रेम से अलग कर रहा है, दूर कर रहा है? वो कौन सा ऐसा विषय है जो हमें कंट्रोल कर रहा है? मैंने कुछ विषयों को देखा है, आज उन विषयों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है, जिस आधुनिक युग में हम जीते हैं, जी रहे हैं, रहते हैं, मसीह के प्रेम से दूर करने वाला विषय है, परमेश्वर के प्रेम से दूर करने वाला पहला विषय है, वो है मीडिया। हाँ, मीडिया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मीडिया, जिसके अंदर टीवी आ गया, सिनेमा आ गया, और इतना भी नहीं, इमोशनल सॉन्ग्स, हमारे भावनाओं को छेड़ने वाला, हमें भावनात्मक रीति से हमें पाप में गिराने वाला इमोशनल सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स, रैप सॉन्ग्स, डिस्को सॉन्ग्स। प्रेज़ गॉड। आज उस समय को कौन खा रहा है? वचन में लिखा है, ये कौन है? ये कौन है जो अपने प्रिय पर, उसके छाती पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? परिस्थिति क्या है? जंगल। लेकिन उस जंगल में भी उसका साथी उसके साथ है। उस बयाबान में भी उसके साथी का सीना उसके साथ है, जिस पर वो टेक लगाए हुए हैं। आज हम किसके ऊपर टेक लगाए हुए चल रहे हैं? मीडिया, टीवी, सिनेमा, और टीवी में, मोबाइल में आने वाले कुछ इमोशनल सॉन्ग्स, दर्द भरे नगमे, हालेलुया, म्यूजिक्स, हर कोई कानों में लगाकर बस चल रहा है, दौड़ रहा है, गुनगुना रहा है। मसीह के गीतों को, मसीह के वचनों को सुनने के बजाय संसार का गीत, पाप करने के लिए उत्तेजित करने वाला गीत, हमारी भावनाओं को नियंत्रण में लेकर इमोशनली हमें ब्लैकमेल करने वाला गीत। प्रेज़ गॉड। वो पहले प्रेम से कौन हमें दूर कर रहा है?
उसी मीडिया के अंदर ईमेल्स आ गए, वीडियोस आ गए, गेम्स आ गए, मोबाइल आ गए, वेबसाइट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, सोशल मीडिया आ गया, चैट्स आ गया, सब उसके अंदर आ गया। आप समझदार हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आप जानते हैं आज ये मीडिया हमें पूरी तौर से कब्जा करके रखा है। हमारी ज्ञानेंद्रियों को वो खा चुका है, हमारे सेंस को खत्म कर चुका है। हम स्वयं हम जीवन को निर्धारित कर नहीं पा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है हम डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? ये मीडिया ने हमारे ज्ञानेंद्रियों को पूरी तौर से खा लिया है या तो कंट्रोल कर लिया है। आज हम डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। आज मीडिया ही हमारे जीवन को निर्धारित कर रहा है। कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनना है, कौन से मसाले लेने, कौन सा साबुन यूज करना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है, कौन सी कंपनी का बिस्कुट खाना है, कौन सी कंपनी का चाय पत्ती पीना है, कौन सा परफ्यूम लगाना है, कौन सा पाउडर लगाना है, कौन सी कंपनी का आटा खाना है, कौन सी कंपनी का हेयर ऑयल लगाना है, शैम्पू लगाना है, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से इंश्योरेंस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करना है, कौन से कॉलेज में पढ़ना है, कौन सी घड़ी पहननी है, कौन सी कंपनी का मोबाइल लेना है, टीवी लेना है। जब हम किसी मॉल में जाते हैं हम स्वयं डिसीजन ले नहीं पाते, डिसाइड कर ही नहीं पाते हैं। लेने के लिए कुछ और जाते हैं, लेके और कुछ आते हैं। कारण क्या है? उस समय हमारे दिलो दिमाग पर क्या छाया रहता है? वो एडवर्टाइजमेंट जो हमने टीवी में देखा। Praise God। परमेश्वर के प्रेम से दूर करने वाला पहला विषय है मीडिया। वो एक माध्यम है, हमारे ज्ञानेंद्रियों को धीरे धीरे दीमक के समान खा रहा है। Praise God। दूसरा विषय है फैशन। उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, फैशन का जमाना है। हालेलुया। 60s और 70s के बीच में अलग फैशन था, 70s और 80s के में कुछ अलग फैशन था, 80s और 90s, और अभी तो 2020 अलग फैशन। हर दिन फैशन चेंज होते जाते हैं। वचन में लिखा है संसार और उसके व्यवहार बदलते जाते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का आत्मा? संसार और उसके व्यवहार बदलते जाते हैं। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया कनान ले जाने के लिए, उस समय उन्हें एक वार्निंग देता है, देखो जिस देश में तुम जा रहे हो उनके से रीति रिवाजों को करने के लिए न सीखना। फैशन। हालेलुया। फैशन में आता है कपड़ा। सपनिया 1:8 कहता है जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं, फैशनेबल ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस। जब हम दुकान में जाते हैं तो दुकान वाला पूछता है भाई कौन सा चाहिए, वेस्टर्न चाहिए या, और दुकान वालों को भी मालूम है आप जिस कपड़े को लेने के लिए जाएंगे बोलेगा साहब क्षमा करना अभी वेस्टर्न का जमाना है, वेस्टर्न कल्चर है। परमेश्वर के बच्चों, वचन कहता है जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी मैं दंड दूंगा। वस्त्र हमारे शरीर को छुपाने के लिए हैं। अदन के बगीचे में एक जानवर को मार के उसके चमड़े का वस्त्र आदम और हव्वा को पहनाया था। लेकिन आज जितना कम से कम वस्त्र हो, आज वो ज्यादा आधुनिक है। उसको लोग ज्यादा स्टाइलिश मानते हैं, ज्यादा आधुनिक मानते हैं। Praise God। नीति वचन 7:10 में
एक स्त्री के बारे में लिखा है उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था। लिखा है ड्रेस। एक व्यक्ति के वस्त्र से हम उसके स्वभाव या चरित्र के बारे में पता कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वस्त्र शरीर को ढकने के लिए है। हम हो या हमारा परिवार हो या हमारे बच्चे हो या हमारी पत्नियां हो, वो नुमाइश का वस्तु नहीं है जैसे दुकान वाले बाहर टांग कर रखते हैं या अलमारी में शोकेश में रखते हैं। नुमाइश नहीं है। मसीह जीवन सामान्य या तो साधारण सा जीवन है, लेकिन सामर्थ्यशाली जीवन है। आमेन। मसीह जीवन सामान्य या साधारण लेकिन सामर्थ्यशाली जीवन है। और उसी फैशन में आ गया कपड़ों के बाद बाल। आज तो हर दिन नया फैशन आ रहा है। बालों के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। जिसके बाल घुंघराले हैं वो पैसे देकर सीधे करवा रहा है, और जिसके सीधे हैं वो घुंघराले कर रहा है। हालेलुया। बालों के पीछे एक समय था जब केवल स्त्रियां ही बालों के पीछे समय और पैसे को खर्च करती थी, लेकिन आज पुरुष भी कम नहीं है। आज पुरुषों के लिए भी ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। वचन कहता है व्यवस्था विवरण में कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। व्यवस्था विवरण 14:1 वहां पे लिखा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपने शरीरों को चीरना और अपने बाहों के बालों को मुंडाना। स्त्रियां तो ठीक है, आज पुरुष भी मुंडा रहे हैं। Praise God। और इतना भी नहीं, उसे लेवियों में लिखा है, लेवियों 19:27 में लिखा है अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडाना। कटोरी कट, वन साइड। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन सादगी पूर्ण जीवन है, लेकिन सामर्थ्यशाली जीवन है। हम किसको दिखाने के लिए करते हैं? किसको अट्रैक्ट करना है? किसको आकर्षित करना है? किसको फंसाना है? हमारी सुंदरता प्रभु देखने पाए। हालेलुया। हमारी सुंदरता केवल, हमारे शरीर की सुंदरता केवल हमारे पार्टनर के लिए है, केवल हमारे पति के लिए है, केवल हमारी पत्नी के लिए है। संसार के लिए नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है। प्रेज़ गॉड। और इतना भी नहीं, आजकल तो टैटू का जमाना है। कौन सा जमाना है? टैटू। सिर से लेकर पैर तक शरीर का कोई अंग बचा ही नहीं है, हर जगह टैटू ही टैटू। लेवी व्यवस्था 19:28 में लिखा है कि तुम अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना। इंग्लिश में लिखा है तू अपने शरीर में टैटू नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? अपने शरीरों में क्या नहीं बनाना? टैटू नहीं बनाना। अपने शरीर को छिदवाना नहीं। आज तो फैशन हो गया है कॉस्मेटिक्स, कितने प्रकार के, कितने ब्रांड, और उसके पीछे कितना समय और कितना पैसा हम खर्च करते हैं। हमें मालूम है कि फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा नहीं होता है, तो अभी वो एडवर्टाइजमेंट ऐसा बोलता है 7 दिन में, 14 दिन में आप पूरी तौर से गोरे हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज इस पृथ्वी में अफ्रीका नामक एक खंड ही नहीं होता। अफ्रीका में एक भी काले लोग नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। फैशन जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करता है। हमारे दिलो दिमाग में केवल एक ही एक विषय भरा हुआ हो कि कैसा भी हो मेरे उस प्रिय को मुझे प्रसन्न करना है। Praise God। कैसा भी हो
हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, वो जो भीतर का जो आत्मिक जो स्वभाव है, उसके द्वारा मैं अपने प्रिय को, मैं अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न कर सकूं। हम किसके लिए सजते हैं? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम किसको आकर्षित करने के लिए हम सजते और संवरते हैं? अच्छा रहना है, साफ कपड़े पहनना है, साफ सफाई का ख्याल रखना है, नीट एंड क्लीन रहना है, ये अलग विषय है। लेकिन एक्स्ट्रा जो हम करते हैं, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर रहा है? कौन हमें उस पहले प्रेम से नीचे की ओर धकेल रहा है? तीसरा है फ्रेंडशिप। आज संगति के कारण ही लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं। वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 15:33, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत सावधान रहें, दोस्ती बनाते समय बहुत सावधान रहें। किसी ने कहा, तुम बताओ तुम्हारे दोस्त कौन है, मैं बताऊंगा तुम कौन हो। आत्मिक दोस्तों को बनाएं, आमेन, जो आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर सके, जो आपके बोझ को समझ सके, जिसके अंदर आत्मा का बोझ है। ढूंढिए, कमी नहीं है। वचन कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पिछले दिनों हमने देखा था, दाऊद का एक बेटा, उसका एक दोस्त था, उसने बढ़िया सा एक आइडिया दिया, जिसके कारण उसने अपनी खुद की बहन को बिगाड़ा। सुलेमान के बेटे के बारे में हमने देखा, जिसके दोस्तों की संगति के कारण राज्य उसके हाथ से चला गया। प्रेज़ गॉड। चौथा है इमोशंस, जिसके कारण हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, आनंदित होते हैं। इमोशंस, उस इमोशंस के अंदर है डर, शर्म, झिझक, संकोच, जिसके कारण हम उसके प्रेम में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे? डर, शर्म, झिझक, संकोच, जिसके कारण हम उसके प्रेम में बढ़ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है अनुशासन की कमी। किसकी कमी? अनुशासन। हर एक सफल व्यक्ति के जीवन को आप पढ़कर देखिए, उन हर एक की जिंदगी में एक अनुशासन होगा। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है। उनके पास अपने आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए भी एक खास समय होगा, प्रार्थना का एक अलग समय होगा, वचन को पढ़ने का एक अलग समय होगा। और इतना भी नहीं, वे समय पर कलीसिया में भी आएंगे। लेकिन अभी क्या है, आराधना 9 बजे है तो आराम से 9:30, 10, 10:30, 11 और कई बार तो आशीर्वाद बोलने के समय आते हैं, आशीष पाने के लिए। आशीष चाहिए, परमेश्वर का आदर करें। सो इन सारी बातों के द्वारा हम ये दर्शाते कि हाँ प्रभु, हम तुझे प्रेम करते हैं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु करके बोलना प्रेम नहीं है। वचन कहता, प्रभु कहता, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हमारा प्रभु अनुशासन का परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड। हर बात में हम जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठकर बाहर आए, और जब चेले जब उसके उस कब्र पर गए और वहां उन्होंने देखा कि वहां पर जो कपड़ा था वो लपेटा हुआ पड़ा था। ऐसे ही पड़ा नहीं था, लेकिन कैसे था?
अच्छी तरह लपेट कर रखा हुआ पड़ा देखा। अब पढ़कर देखिए, कई बार तो हम रात को सोकर सुबह उठने के बाद हमारे कपड़े सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। Praise God। अनुशासन की कमी। आखिरी है डिले इन कमिंग बैक टू गॉड, यानी परमेश्वर के पास आने में देरी करना, क्षमा मांगने में देरी करना, प्रभु के पास आने में देरी करना, मन फिराने पश्चाताप करने में देरी करना। कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले सप्ताह कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। दिन महीनों में बदले, महीनों साल में बदले, और साल सालों वर्षों में बदले, लेकिन अभी भी हम प्रभु के पास आ नहीं सके। हाँ प्रियो, वचन कहता है अभी, आज नहीं, अभी उद्धार का समय है। मैं फिर से कहता हूं, परिस्थिति को देखते समय आप ये महसूस करेंगे कि उसका आगमन अति निकट है। दो बातें, कोई भी पहले आ सकता है, या तो हमारी मृत्यु, वो भी निश्चित है, या प्रभु का आगमन, वो भी निश्चित है। कभी भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी पहले हो सकता है, या तो मृत्यु या उसका आगमन। क्या हम तैयार हैं? Praise God। हालेलुया। जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जिन घटनाओं को हम देख रहे हैं, ये उसके आगमन की निशानी है। ये इशारा कर रहा है कि कलीसिया तैयार हो जा। Praise God। प्रभु कहता है जब तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो तो बता देते हो कि हाँ भाई अब तो पतझड़ आने वाला है, बारिश होने वाली है, वर्षा होने वाली है, और वैसे होता भी है। लेकिन प्रभु कहता है जब संसार की परिस्थिति को देखते हो तो क्यों तुम्हें मालूम नहीं पड़ता कि उसके आगमन निकट है। Praise God। बीते दिनों मैंने नेट में सर्च किया और उसमें मैंने देखा संसार के लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उसमें से 80% लोग ये कहते हैं कि अंत नजदीक है। जिनके अंदर वचन नहीं है, जिनके अंदर विश्वास नहीं है, जो उद्धार नहीं पाए, जो प्रभु को नहीं जानते, वे लोग कहते हैं कि अंत नजदीक है। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे सोचते हैं अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो है ना, अरे 2000 सालों से बोल रहे हैं, आ गया क्या? जब आएगा तभी देखा जाएगा। Praise God। और देर न करे प्रियो, यही उद्धार का समय है, यही पश्चाताप करने का समय है, यही मन फिराने का सही समय है, यही प्रभु के पास आने का सही समय है। आमेन। वो कभी भी किसी भी समय आ सकता है। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? आमेन। आइए हम भी तैयार हो जाएं, हमारे परिवारों को भी तैयार करें, और इतना भी नहीं, कलीसिया को तैयार करें, हमारे चारों ओर के लोगों को हम तैयार करें। आमेन। क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर शीघ्र आ रहा है। आमेन। प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता इस अच्छे समय के लिए। तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे बातें की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम ये महसूस करते हैं, हम ये अनुभव करते हैं कि प्रभु जिस प्रेम में हम थे, जिस प्रेम में तूने हमें बुलाया था, जिस प्रेम की पदवी और स्थान पर तूने हमें बिठाया था, आज वहां से हम नीचे की ओर गिर चुके हैं। हम कबूल करते हैं, हम तुझसे दूर हो गए प्रभु। मसीह का प्रेम हमें विवश करना चाहिए था, बजाय उसके
आज संसार हमें विवश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। संसार के वस्तु, विषय और व्यक्तियां हमें विवश कर रहा है, नीचे की ओर धकेल रहा है, कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। स्वामी हालेलुया। क्षमा कर, स्तोत्रम, स्तोत्रम। फिर से उस पहले प्रेम में आने के लिए आमीन, तू हमारी सहायता कर। आमीन। ऐसा कौन कौन सा विषय है जो तेरे प्रेम से हमें अलग कर रहा है? स्तोत्रम, स्तोत्रम, उसे ढूंढ कर स्तोत्रम। उसे हमारे जीवन से निकाल बाहर करने के लिए स्तोत्रम, स्तोत्रम। तुम हर एक की सहायता और मदद कर। स्तोत्रम, स्तोत्रम। तेरे राज्य, तेरे शुभागमन के लिए हमारे एक को तैयार कर। स्वामी हालेलुया। एक एक को आशीष दे, एक एक को तेरे प्रेम में बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर। आमीन, आमीन, आमीन। बुराइयों से बचा, परीक्षाओं से बचा, आमीन। तमाम संसार की अंधकार की दुष्ट शक्तियों, व्यक्तियों, युक्तियों और क्रियाओं से बचा पिता। आमीन, जीसस। ये पूरा सप्ताह लहू के अंदर तेरे बच्चों को छुपा ले, आमीन। आशीष दे, अनुग्रह कर, अनुग्रह में बड़ा बलबंद कर, तेरे आगमन के लिए तैयार कर। स्तोत्र। मांगते हैं हमारे जीवित और उद्धारकर्ता और शीघ्र आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन, आमीन, यहोवा तुझे आशीष दे आमीन, और तेरी रक्षा करे। आमीन, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए आमीन। और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमीन, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे।